अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज द 3 ऑफ आवर एटॉमिक हैबिट सीरीज और आज हम एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर का 3rd चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ये बताता है कि हमारा ब्रेन हैबिट्स क्यों बनाता है और उनका सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन होता है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे शॉर्टकट बना लेता है ताकि अगली दफा एनर्जी और टाइम दोनों को बचाया जा सके। इन सिंपल वर्ड, हैबिट्स आर द ब्रेन्स वे ऑफ सेविंग एफर्ट्स। सादा लफ्जों में आते हैं इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आपके दिमाग को बार बार सोचना ना पड़े और आपकी जिंदगी को आसान बनाया जा सके। इसकी सादा सी मिसाल ये है कि जब आप बाइक चलाना सीखते हो तो पहले थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप बगैर सोचे समझे बड़ी स्मूथ राइडिंग करने लगते हो। और इसी को कहते हैं हैबिट्स की पावर। अब जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर हैबिट के पीछे एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम के 4 स्टेप है। नंबर 1 क्यू, नंबर 2 क्रेविंग, नंबर 3 रिस्पॉन्स एंड नंबर 4 रिवार्ड। नंबर 1 वाला है क्यू। ये वो सिग्नल होता है जो आपको किसी बिहेवियर की याद दिलाता है। ये आपके अटेंशन को ग्रैब करता है किसी काम की तरफ। ये एक इशारा होता है किसी काम को करने का, जैसे कि कॉफी की स्मेल। जब कॉफी की स्मेल आती है तो वो अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करती है कि कॉफी पी जाए। मतलब ये एक क्यू है, किसी काम को करने की वजह बन जाती है आपकी। इसी तरह मोबाइल की नोटिफिकेशन, जब आपको नोटिफिकेशन रिसीव होती है तो आपका दिल करता है कि मैं स्क्रॉलिंग करूं। मतलब वो नोटिफिकेशन आपके अटेंशन को ग्रैब कर रहा है और आपको स्क्रॉलिंग करने का इशारा दे रहा है। क्यू के बाद आती है क्रेविंग, यानी आपकी ख्वाहिश, और यही आपकी असल मोटिवेशन होती है। आप खुद किसी हैबिट को नहीं चाहते बल्कि आप उस हैबिट से मिलने वाली फीलिंग्स को चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप फोन की नोटिफिकेशन नहीं देखना चाहते लेकिन आपको उससे मिलने वाली रिलीफ और सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। मतलब क्रेविंग इज डिजायर बिहाइंड एवरी हैबिट। नंबर 3 पे आता है रिस्पॉन्स। ये वो एक्चुअल काम होता है जो आप क्यू और क्रेविंग के बाद करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉफी की स्मेल आ रही है तो ये आपके लिए क्यू बन गया। उसके बाद अब आपकी क्रेविंग जाग रही है, आपका दिल कर रहा है कि आप कॉफी को पियो, तो आप जाते हो और कॉफी को पी लेते हो और ये आपका रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स अक्सर डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन और आपकी एबिलिटी पे। अगर एक्शन इजी या पॉसिबल होगा तो आप परफॉर्म करोगे, लेकिन अगर वो मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हैबिट सस्टेन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिम घर के करीब है तो वर्कआउट करना आसान होगा और अगर जिम घर से दूर है तो एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। और आखिर में आता है रिवार्ड। ये वो फायदा या फीलिंग होता है जो आपको एक हैबिट कंप्लीट करने पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश करने के बाद फ्रेश फील करना या एक्सरसाइज करने के बाद एनर्जिक फील करना। रिवार्ड 2 चीजों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक तो ये आपकी क्रेविंग को सेटिस्फाई करता है, मतलब जब आपको भूख लगी और आपने खाना खाया तो आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई होगी। दूसरा ये कि आपको ब्रेन को ये ट्रेन करता है कि आने वाले फ्यूचर में भी इसी बिहेवियर को रिपीट करना है। और ये 4 स्टेप्स मिलकर एक हैबिट लूप बनाते हैं। मतलब हर हैबिट एक सर्कल पे चलती है। इसको सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। सुबह अलार्म का बजना, ये एक क्यू है। अब आप खुद को फ्रेश करना चाहते हो, ये आपकी क्रेविंग्स है। आप ब्रश करते हो, ये आपका रिस्पॉन्स है और आपको एक क्लीन और एनर्जिक फील मिलता है और ये आपका रिवार्ड है। इसी तरह एक नेगेटिव एग्जांपल समझते हैं। आप बोर होते हो, ये आपका क्यू है। अब आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, ये आपकी क्रेविंग्स है। अब आप टिकटॉक ओपन करते हो, ये आपका रिस्पॉन्स है और आपको डोपामिन रश मिलता है। स्क्रॉलिंग करने के साथ आप हैप्पी फील करते हो, आपको डोपामिन मिलता है और ये आपका रिवार्ड है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी हैबिट्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। सो गुड हो या बैड, हर हैबिट इसी लूप के जरिए बनती है। और जब तक आप अपने क्यूज और रिवार्ड को कंट्रोल नहीं करते, आप अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते। और यही इस चैप्टर का मेन मैसेज है कि आपकी हैबिट्स रैंडम नहीं होती बल्कि एक सिस्टम पे चलती हैं। तो अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हो तो पहले ये समझो कि आपका ब्रेन उन्हें कैसे बनाता है। इन द नेक्स्ट चैप्टर हम ये देखेंगे कि इस सिस्टम को फॉलो करके कैसे हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे लेकिन पावरफुल चेंजेस ला सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।